बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आई एम सरदार खान सुमरो, अ फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसका जो मेन आइडिया है वो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग। तो इन सबको क्लियर के करने से पहले, इनको सॉल्व करने से पहले मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक अपना आइडिया देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखें, डेसिमल जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेसिमल जो पॉइंटों वाले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम जो है टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग। दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है? तो अब ना देखें अब देखें, पहले तो ये सवाल होता है टर्मिनेटिंग क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जैसे अगर किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो है 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 to the 4, ठीक है, 0.5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम जब इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 to the 4, ये 1 आ गया, फिर डॉट दे दी 0, 2 5 the 10। अब देखें, जवाब जिसका रिमाइंडर 0 0 आ जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली वो होती है जैसे कि 1/3, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.333, सो ये कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। इसको अगर हम करें तो किस तरह होगा? 1 इधर रख देंगे, 3 इधर, 0 देकर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और 3 दफ़ा पढ़ेंगे 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर आप 0 दे सकते हैं, 3 3 द 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 दे सकते हैं, 3 3 द 9, तो ये चलता ही जाएगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, इसके ना दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं रिक्वायरिंग, ठीक है, रिक्वायरिंग। एक को कहते हैं हम नॉन रिक्वायरिंग। क्या कहते हैं हम? नॉन रिक्वायरिंग। अब बहुत से इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में है ना कुछ और भी कहते हैं, वो कहते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब रिक्वायरिंग किस तरह होता है? जैसे कि अगर किसी को हमने डिवाइड किया, ठीक है, मिसाल को इसको हमने डिवाइड किया, तो ये आंसर इसका क्या आएगा? 0.33333333, सो मतलब वो चीज़ रिपीट हो रही, तो इसको हम रिक्वायरिंग कहेंगे। और रिपीटेशन सिर्फ एक नंबर की नहीं हो सकती, वो कई बार इस तरह होता है 75 75 75, इधर देखें 2 डिजिट्स की रिपीटेशंस हो रही है, ठीक है। इस तरह 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है रिपीटेशन, कोई भी नंबर हो सकता है भाई। 0.165, सॉरी 1065, 1065, 1065, देखिए 4 डिजिट्स की रिपीटेशंस हो रही है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा भाई, रिक्वायरिंग उसे कहते हैं जो रिपीट हो। सीधी सी बात है ये। और ये जैसे कि ये किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो डॉट के बाद चलता ही जाए। तो रिक्वायरिंग भी चलता ही जाएगा, नॉन रिक्वायरिंग भी चलता ही जाएगा। फ़र्क ये होगा, ये रिपीट होगा और ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखें, बहुत से कहेंगे सर यहाँ तो रिपीट हो रहा है, 1 इधर है, 1 इधर है, देख रहे हैं, फिर 5 इधर है, पर इनका आप आगे वाला नंबर देखें, 6 आ गया, ये आ गया, वो इधर क्या आ गया हमारा? मिसाल के तौर पे हमारे पास 9 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में रिपीट नहीं करा। वो डिजिट आ सकता है पर कोई सीक्वेंस वो नहीं बनाएगा, ठीक है। 3 5 4 0 5। अब देखें, ये तो आप बहुत से बच्चे कहेंगे भाई सर ये तो रिपीटेशन है। 75 0 75 00 75 000 75, ये भी जो है रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। देखें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब ये भी रिपीटेशंस में नहीं आता, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। मुझे लग रहा है बड़ा ही सिंपल सा आइडिया था जो आपको फिर भी रिपीट कराता हूँ। डेसिमल हम कहते हैं जो पॉइंटों में चीज़ें हों, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक को टर्मिनेटिंग कहते हैं, एक को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग वो जो हम डिवाइड करें
तो पॉइंट में कहीं ना कहीं आगे ख़त्म हो जाए। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग हम डिवाइड करें तो वो चलता ही जाए। अब जो चलता ही जाएगा उसके ना दो टाइप हैं। पहले टाइप को हम रिक्वायरिंग कहते हैं, जो रिपीटिंग कहलाता है। दूसरा नॉन रिक्वायरिंग, जिसे नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। रिपीटिंग से मुराद वही है, रिक्वायरिंग से वो चीज़ रिपीट होगी पर वो सीक्वेंस में होगी, ठीक है। नॉन रिपीटिंग में वो रिपीट नहीं होगी और उसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं होगी, ये एक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारा यहीं पे क्लियर होता है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2, convert into the decimal and identify terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं कुछ इसमें से कर लेता हूँ बेसिक, जैसे आइडिया आप लोगों के लिए आ जाए भाई कि किस तरह होता है। सॉरी, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन, इसका ना पहला ले लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है पहला। अब इसमें पहला है, जो पहला सबसे आया है वो 7/3। ये जो 7/3 आया है ना, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है। 7 इधर, 3 इधर, 3 to the 6 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 1 इधर बचा, आपने डाट दे दी 0, ठीक है। फिर आप 3 3 द 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर डाट के बाद आप 0 दे सकते हैं, फिर 3 3 द 9, फिर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, फिर 0 दे के 3 3 द 9। तो हमें पता चला ये तो चलता ही जाएगा। तो हम कहेंगे 2 पॉइंट, इसको पहले इस तरह लिख लेंगे डॉट। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं होता, तो इधर हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सॉरी, जगह थोड़ी सी कम थी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। दूसरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इसका नेगेटिव लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका ही 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 3 -13/9, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं माइनस से शायद फ़र्क पड़ जाए, पर माइनस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वही चीज़ डिवाइड करनी है, बस 13 इधर आ जाएगा, 9 इधर, तो 9 1 द 9, यहाँ पे 4 बचेंगे, डॉट दे दी 0, 9 4 द 36, वही 4 आ जाएगा 0, 9 4 द 36, तो ये भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है। 0 4 9 द 36, तो ये हमारा वही 4 बच रहा है। तो माइनस देकर 1.444 देकर और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा इधर से भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 5वां ले लेते हैं, जो है 14/9। सिंपल सी वही बात, 14/9, 9 1 द 9, कितना बचा 5, तो डाट दे दी 0, कितना आ जाएगा 5 9 5 द 45, 5 बचा, फिर 0 देंगे 5, वही आ जाएगा, देखें वही बच रहा है 45, फिर 5 बचेगा। तो ये भी इसी तरह 1.555 सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब बात कर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें पता चल सके भाई टर्मिनेटिंग भी होते हैं, इसमें कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, तकरीबन नॉन टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है ना, मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपने बस कन्वर्ट करना है इनको, सारे के सारे इसी तरह आए, मुझे जैसे लग रहा है ये ऐसे ही आएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन इसके दूसरे की तरफ। ये कह रहा है कन्वर्ट इनटू द डेसिमल एंड आइडेंटिफाई व्हिच इज रिक्वायरिंग एंड व्हिच इज नॉट। अब मतलब कहने का ये पहले कह रहा है इसको कन्वर्ट करें, फिर बताएं कि ये रिक्वायरिंग मतलब रिपीट होता है कि नहीं होता। जैसे पता है रिक्वायरिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग का एक जो है ना टाइप है। तो इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, उसके पहला 19/20।
सही है। अब 19 और 20 मुझे तो लग रहा है ये टर्मिनेटिंग ही नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म ही हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। चले करके देखते हैं। 20 ज़ीरो देकर पॉइंट दे, इधर पॉइंट आ गया 0, ठीक है। 9 दफ़ा पढ़ें 180, 1 बचा 0, ठीक है, फिर एक 0, 5 दफ़ा पढ़ें। तो नॉन रिक्वायरिंग की तो फिर बात आती ना, पहले तो ये हमारा निकला क्या, जो है नॉन टर्मिनेटिंग हमारा निकल आया, ठीक है। चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या आता है, हाँ ये हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 17 6 टू द 12, ये 5 बचेगा, डाट दे दी 0, 6 ऐड द 48, 2 बचेगा, डाट 0 दे 6 3 द 18, ठीक है, 18 2 बचेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर 0 दोगे, 3 द 18, फिर 2 बचेगा, 0 दोगे, 3 द 18, देखें चलता ही जा रहा है। तो ये भी हम समझ गए 2.8333, तो ये चलता ही जाएगा और रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये रिक्वायरिंग है, ठीक है, रिक्वायरिंग। अब चलते हैं इसके किसी और क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मिसाल के तौर पे 3 जो है वैसे टर्मिनेटिंग है, 3 नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, याद रखिए। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर किस तरह ऐसे एकदम बता रहे हैं भाई ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आगे जाके आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा ये, क्योंकि ये आपको पढ़ाने में कहीं पे काम आ सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स से ज़्यादातर टीचर्स देख रहे हैं आजकल, जो दूसरों को पढ़ाते हैं या कहीं पे भी, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और बात आती है जब टेस्टों की, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि आप बगैर सॉल्व किए आप बता सकते हो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब चलते हैं किसी इसी और क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि हमारे पास आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, 2/11, सीधी सी बात है, 2 अंदर 11 इधर आ जाएगा 0 देकर, एक दफ़ा बना 11, कितना बचा 9 बचा, 0 दे सकते हैं, 8 दफ़ा 88, 2 बचे 0, फिर एक बार, फिर कितने बचेंगे 9, फिर 8 दफ़ा, ठीक है, 8 दफ़ा क्या हो जाएगा 88, फिर 2 बचेंगे, तो हमें पता चल गया 0.181818 की तरह ही चल जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायरिंग हो गया, ये भी हमारा, ठीक है, ये भी हमारा रिक्वायरिंग में आ गया। चलें ये यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका हमें पता चले भाई, मिसाल के तौर से ये है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास 16/7 है, तो आपने इसको स्टार्ट इस तरह करना है, 16 इधर 7 इधर, 2 7 14, कितना आ जाएगा 2 बचेगा, डॉट दे दी 0, कितनी दफ़ा 2 दफ़ा 14, तो 6 बचेगा, 0 दे दिया, 7 8 द कितना होगा, ये वाले में इस तरफ लिख रहा हूँ 2.2, ठीक है, जगह नहीं इसलिए कोई मसला नहीं है। 7 8 द 56, कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से 4 आ जाएगा, फिर 0, ठीक है। 7 5 द 35, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर हम 0 देंगे, 7 7 द 49। तो देख रहे हैं यहाँ पे 50 के बाद हमने कौन सा जो है पढ़ा हमने टेबल, 7 दफ़ा पढ़ा 49 हो गया थी, ठीक है। 49 के बाद इसके बाद 1 बचेगा, ठीक है, फिर हम 0 दे देंगे, फिर हमारा 1 7 द 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास कितने 3 बचेंगे। तो देख रहे हैं आप ये रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो है नॉन रिक्वायरिंग है। क्या है बाबा, नॉन रिक्वायरिंग, नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है।
तो मिलते हैं किसी न्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वैल्यूएबल हैं और आप किसी को जानते हैं जो ये पढ़ना चाहता है और जिसके लिए ये वैल्यूएबल होगा, तो उससे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।